आफ्टरनून 8th क्लास। अभी आपको सुबह मैंने जो वर्क दिया था, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मतलब कि जो फंक्शन के बेस पर हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ सिंगल टास्किंग एंड सेकंड वन इज़ मल्टीटास्किंग। ओके, सिंगल टास्किंग नाम से पता चल रहा है जो सिंगल टास्क का मतलब यूज़ करता है। ठीक है, जो सिंगल टास्क करता है। और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एग्जीक्यूट वन टास्क एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, इट डजंट अलाउ लॉन्चिंग अ न्यू टास्क टिल द टास्क हैंड इज़ नॉट फिनिश्ड। मतलब ये नया टास्क तब तक नहीं कर सकता जब तक जो टास्क चल रहा है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो चेक कर लेना। उसके बाद है हमारे पास मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग भी नाम से हमको रिकॉग्नाइजेशन हो रही है कि जो एक टाइम पे बहुत सारे टास्क एक ही साथ कर सकता है। ठीक है, यूज़र कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क सिमिल्टेनियसली। ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मल्टीटास्किंग। आज के टाइम पे जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं। यूनिक्स, लाइनक्स, एप्पल, मैक ओएस एंड आईओएस। नाम सुने होंगे ना अपने, आईओएस एप्पल का जो हमारे पास डिवाइस होता है। ठीक है, जो विंडोज़ है हमारी, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सारी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब की जनरेशन में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र्स। अभी तो था फंक्शनैलिटी, अब है यूज़र्स के बेस पे। यूज़र्स किस तरह से होगा, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ एक यूज़र बैठ के यूज़ कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ ओनली वन यूज़र, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ वन यूज़र को ही अलाउ कर सकता है, तो वो हमारा सिंगल यूज़र होता है। जैसे MS DOS, IBM DOS, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, ME, क्लासिक, मैक OS। ठीक है, तो ये हमारा है सिंगल यूज़र। नेक्स्ट वन इज़ मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र से भी नाम पता चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मल्टीपल यूज़र्स टू वर्क एट द सेम टाइम। जो एक ही टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है वर्क करने के लिए। हमारे जो आपके सिस्टम हैं, जैसे हमारा मल्टीटास्किंग है ना, वैसे ही मल्टी यूज़र है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, मैक, iOS, ये सारे जो हैं हमारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो हमारा था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अदर्स टाइप कौन कौन से हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन। ये एक नेटवर्क के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन को या रिसोर्सेज को जब शेयर करते हैं तो उसको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एक्सेसिबल थ्रू अ वेब ब्राउज़र, जो कि एक ब्राउज़र के थ्रू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्सेस होता है। दे आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय कंपनीज टू देयर यूज़र्स वाया इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के थ्रू हम उसको प्रोवाइड करते हैं। दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। यूज़र कनेक्ट विद द कंप्यूटर रनिंग वेब OS थ्रू द ब्राउज़र्स ऑन देयर कंप्यूटर्स एंड मेक यूज़ ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द कंपनी। ओके, एग्जाम्पल देखो, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड OS, क्रोम OS, रिमिक्स OS, iOS, डेस्कटॉप ऑन डिमांड DoD। ये तो था हमारा वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसके डायग्राम हमें दे रखे हैं। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डेट रन्स ऑन हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जो कि हम अपने मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं ना, जितने हमारे पास मोबाइल के अंदर होते हैं वो हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जो भी हमारा स्मार्टफोन है या टैबलेट है, ठीक है, वो हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आईफोन, जो एंड्रॉयड है, आईफोन है या विंडोज़ का फ़ोन है, मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में हम यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है रियल टाइम। देखो रियल टाइम क्या होता है, सच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ विच नीड टू बी डन प्राइसिसली एट अ गिवन स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, मतलब वो एक स्पेसिफिक टाइम पर ही कंप्लीट होता है, मतलब हमें एक डेडलाइन दे दी जाती है, उसमें कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इन द डेजिग्नेटिंग ऑर्बिट एट अ प्रेसाइज टाइम इंटरवल। मतलब अगर हम स्पेस में या कहीं भी कोई सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने टाइम बता दिया, डेडलाइन की इतने टाइम पे ये सैटेलाइट वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो ये हमारा रियल टाइम OS होता है। उसके बाद है हमारे पास यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस मतलब यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ जिस इंटरफेस पे काम करता है उसे हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के यूज़र इंटरफेस होते हैं, करैक्टर CUI और GUI, करैक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके।